हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है भीष्म। तो साथ में पढ़ते हैं। भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम देवी गंगा था। भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी तथा गुरु परशुराम से युद्ध एवं अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। वे कौरवों तथा पांडवों के पितामह थे, अतः उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता था। उन्होंने कहा था, पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णा को और आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को और जल आर्द्रता को, चंद्रशीलता को, सूर्य तेज को तथा धर्मराज धर्म को छोड़ सकते हैं, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेगा। भीष्म के पिता राजा शांतनु ने निषाद राज के सम्मुख उनकी पुत्री सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। निषाद राज ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि उनकी कन्या का पुत्र ही शांतनु के राज्य का उत्तराधिकारी होगा, परंतु महाराजा शांतनु अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत का यह अधिकार छीनने को तैयार नहीं हुए। वे निराश होकर हस्तिनापुर वापस लौट आए। अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत को चिंता हुई। पिता के दुख का कारण जानकर वे तुरंत निषाद राज के पास पहुंचे और उनसे कहा, आप अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। वे अपनी प्रतिज्ञा पर जीवन भर अडिग रहे। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म पितामह का नाम दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध है। भीष्म जो भी प्रतिज्ञा कर लेते उनसे कभी पीछे नहीं हटते थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। भीष्म ने कौरवों को ओर से भीषण युद्ध किया, जिससे पांडव सेना से त्राही त्राही मच गई। यह देखकर श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए कि वे अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। इस प्रकार भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हुई। श्री कृष्ण ने भी उनके युद्ध कौशल तथा पराक्रम की बहुत प्रशंसा करी। युद्ध में घायल होकर सरसैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, भक्ति, धर्म तथा राजनीति का उपदेश दिया। तो ये एक पौराणिक कथा है जो कि गीता और महाभारत से जुड़ी हुई है। इसमें भीष्म पितामह के बारे में हमने पढ़ा, कैसे पता चला कि वो कैसे थे, कितना उनका अलग ही दायित्व था और क्या नाम, तो हमने क्या पढ़ा और साथ ही साथ कुछ हमने महाभारत के भी छवों को पढ़ा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट के साथ। बाय बाय।